दोस्तों आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 3 दिन के अमेरिकी दौरे पर निकल चुके हैं। पालम एयरपोर्ट से कुछ इस तरह से प्रधानमंत्री ने उड़ान भरी अमेरिका के लिए। अमेरिका में प्रधानमंत्री के अलग अलग कार्यक्रम हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है दोस्तों इस बार के पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे में जो इससे पहले कभी मोदी जी को फेस नहीं करना पड़ा। कम से कम 10 सालों में कभी मोदी जी को ये फेस नहीं करना पड़ा जो इस बार अमेरिका में फेस करना पड़ेगा, और वो है कंपटीशन। दोस्तों राहुल गांधी ने लगता है कि ठान लिया है कि देश ही नहीं विदेश में भी वो मोदी जी को टफ कंपटीशन देंगे। अब देखिए देश में सीधे सीधे मोदी जी की तुलना राहुल गांधी से होती है। जब भी कंपैरिजन होता है मोदी वर्सेस राहुल होता है, हालांकि कंपैरिजन पिछले 10 साल से हो रहा है, लेकिन जितनी मजबूती से राहुल गांधी मोदी को अब टक्कर दे रहे हैं आज से पहले कभी उन्होंने नहीं दिया। पॉपुलैरिटी का आलम यह है दोस्तों कि CSDS का ये ओपिनियन पोल बताता है कि लोकसभा चुनाव के ठीक बाद उत्तर प्रदेश में, केवल उत्तर प्रदेश में पीएम पद के लिए जो फेवरेट चेहरा थे वो राहुल गांधी थे। सोचिए लोकसभा चुनाव के बाद, मतलब देश की सबसे इंपॉर्टेंट राज्य, राजनीतिक तौर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है, वहां राहुल गांधी मोदी से पॉपुलैरिटी में आगे निकल चुके हैं। इसके अलावा हरियाणा में भी आप हालत देख ही रहे हैं। चुनाव में मोदी जी ने केवल एक रैली को संबोधित किया है। उस रैली के लिए भी सुनने में आया था, जो कि मैंने आपको खबर भी दिखाई थी, कि मुश्किल से 10,000 लोग भी नहीं जुटे। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब अमेरिका जाकर प्रधानमंत्री क्या उस तरह से महफिल लूट पाएंगे जो वो हमेशा से लूटते रहे हैं, क्योंकि इस बार दावेदार 2 हो गए। दोस्तों प्रधानमंत्री विदेश जाते थे, उनके जो भी कार्यक्रम होते थे वो करते थे, प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते थे, पूरे दिन मीडिया में वो सब चलता था और मोदी जी का दौरा सफल माना जाता था। यही है पिछले 10 सालों में प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं का पैमाना। पहले की तरह थोड़ी है कि प्रधानमंत्री अपने प्लेन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें, देश को बताएं कि देखिए मैं इस देश गया था तो मैंने ये संधियां की, इन चीज़ों पर हमारी बात हुई है, इन चीज़ों पर बात बनी और इन चीज़ों पर बात नहीं बन पाई, इन चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं। ऐसा तो होता नहीं है। मोदी जी जब अपने यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते तो विदेश में कैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया दोस्तों। मोदी जी की अमेरिकी दौरे से पहले राहुल गांधी ने अमेरिका दौरा कर लिया, और आप तो जानते ही हैं जब 3 दिन अलग अलग कार्यक्रमों में राहुल गांधी ने शिरकत की अमेरिका में, तो तीनों दिन राहुल गांधी छाए रहे। सुबह 6 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक टीवी चैनल्स में केवल राहुल गांधी थे। ये बात सही है कि न्यूज़ चैनल्स में तो राहुल गांधी की आलोचना ही की जाएगी, उनकी तारीफ तो की नहीं जाएगी, लेकिन ये तो बात सच है ना कि पूरी मीडिया अटेंशन राहुल गांधी ने ली और बढ़िया तरीके से ली। दोस्तों प्रधानमंत्री को क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होना है। इसके बाद प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र महासभा को भी संबोधित करेंगे, और जो भारतीय अमेरिकी हैं बड़ी तादाद में है, जो कि अमेरिका में बहुत बड़ा इंडियन डायस्पोरा है अमेरिका में, उनको भी संबोधित करेंगे। दोस्तों ठीक वैसे ही जैसे राहुल गांधी ने भी इस बार जब वो गए थे तो बड़े स्तर पर भारतीयों को संबोधित किया था, प्रवासी भारतीय जो वहाँ पर रह रहे। हालांकि दोनों की संख्या में देखिए बहुत ज़्यादा अंतर है, तो आप इस तरह से तुलना करना किसी का गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं। वो जब जाते हैं तो भारत की तरफ से भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, भारत को रिप्रेजेंट करते हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स का हिस्सा होते हैं। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात की थी और इंडियन डायस्पोरा के बीच, प्रवासी भारतीयों के बीच अपनी बात रखी थी। तादाद कम थी, मोदी जी के लिए सुनने में आ रहा है कम से कम 20,000 लोगों को जुटाया जा रहा है। तो जाहिर तौर पर राहुल गांधी इतने ज़्यादा लोगों को नहीं जुटा सकते, क्योंकि वो सरकार नहीं चला रहे हैं, वो विपक्ष में है। जब आप सरकार में होते हैं दोस्तों तो आपके पास बहुत ताकत होती है, आपके पास बहुत अलग तरह का मैनेजमेंट होता है। जाहिर सी बात है राहुल गांधी के पास वो सब नहीं है। लेकिन राहुल गांधी ने एक नैरेटिव सेट किया। वो नैरेटिव क्या था कि विदेश में केवल आप ही जाकर नहीं बोल सकते हैं, विदेश में कोई भी नेता जाकर बोल सकता है। और नैरेटिव केवल दोस्तों राहुल गांधी ने खड़ा नहीं किया, M.K. स्टालिन, जी हाँ दोस्तों, M.K. स्टालिन वो मुख्यमंत्री हैं तमिलनाडु के जिन्होंने कमाल कर दिया भाई। सोशल मीडिया में M.K. स्टालिन की ही चर्चा है दोस्तों। जहां हिंदी पट्टी के एक राज्य के मुख्यमंत्री खुद को बुलडोजर बाबा कहलाने जाने पर खुश हैं, बेरोजगारी और महंगाई पर बात भी नहीं करते, वहां ठीक तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन उसी वक्त गए जब राहुल गांधी भी अमेरिका में थे, और क्या धुआंधार उन्होंने वहां पर मीटिंग्स ली, और माना जा रहा है कि तमिलनाडु के लिए इन्वेस्टमेंट वो ला चुके हैं। दोस्तों M.K. स्टालिन ने अपने राज्य के लिए जो किया है, हिंदी पट्टी का पता नहीं कौन सा मुख्यमंत्री ऐसा कर पाता है। यही वजह है दोस्तों कि दक्षिण भारत के जो राज्य हैं वो हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे उत्तर भारत के राज्यों से। इसके अलावा दोस्तों M.K. स्टालिन जब गए थे अमेरिका तो बड़े तादाद में उन्होंने वहाँ पर इंडियन डायस्पोरा से भी मुलाकात की थी, प्रवासी भारतीयों से भी मुलाकात की थी। दोस्तों दक्षिण भारत की बहुत बड़ी संख्या है जो कि अमेरिका में सेटल है। विदेशों में तो सेटल है ही, बाकी देशों में भी सेटल है, लेकिन अमेरिका में भी बहुत बड़े स्तर पर सेटल है। और M.K. स्टालिन का यहाँ पर आना और M.K. स्टालिन को सुनने लोगों का आना, ये बताता है दोस्तों कि अमेरिका में भी जो इंडियन डायस्पोरा है ना, प्रवासी भारतीय है, उनमें 2 तरह का विभाजन हो गया है।
अब पहले वाली बात नहीं है कि एक ही नेता को लोग सुनना चाहते हैं और एक ही नेता को लोग देखना चाहते हैं, एक ही नेता को लोग पसंद करते हैं। तादाद कम हो सकती है, लेकिन राहुल गांधी को सुनने के लिए भी प्रवासी भारतीय आए, राहुल गांधी से भी प्रवासी भारतीयों ने मुलाकात की। ठीक वैसे ही जैसे तादाद कम हो सकती है, लेकिन एमके स्टालिन से भी लोग मिलने आए, एमके स्टालिन से भी प्रवासी भारतीयों ने मुलाकात की, उनका भी भव्य स्वागत किया गया वहां पर। यानी आप कह सकते हैं कि जो विदेशी धरती में मोदी के नारे लगना होता था, विदेशी धरती में अपना जलवा बिखेरना होता था, विश्व गुरु वाली जो छवि पेश करनी होती थी, वो काफी हद तक प्रधानमंत्री आप कह सकते हैं उसमें उनका एक छत्र राज नहीं है। न केवल उनको तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने चुनौती दी है, बल्कि राहुल गांधी ने तो दी ही दी है। यहाँ पर इस बात पर भी गौर किया जाए दोस्तों कि भारत से निकले हुए लोग जो कि अमेरिका में बसे हैं, अब उनमें भी विभाजन हो गया है। नहीं तो आप कुछ सोचिए, राहुल गांधी को जो लोग सुनने आ रहे हैं, जाहिर सी बात है वो मोदी जी को तो सुनने नहीं गए होंगे। जो मोदी जी को सुनने आते हैं लोग, वो जाहिर तौर पर राहुल गांधी को सुनने तो नहीं आए होंगे। राहुल गांधी के लिए उन्होंने तालियां नहीं बजाई होंगी, क्योंकि ये दो अलग विचारधारा के लोग हैं। यानी इससे ही पता चलता है कि ये कहना कि एक देश में केवल एक ही नेता का डंका बजता है, गलत है। हर नेता को, अलग अलग विचारधारा के नेताओं को लोग सुनने आ रहे हैं। वो सब प्रवासी भारतीय हैं, यहीं से निकलकर वहां बसे हैं, उनके बच्चे हो सकता है वहां पैदा हुए हो, कुछ यहीं से गए हैं। ये भी इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए कि राहुल गांधी का और एमके स्टालिन का विदेश दौरा इस बीच इस बात का भी प्रमाण है कि प्रधानमंत्री का अब विदेशी धरती में एक छत्र राज नहीं है। उनको वहां भी चैलेंज मिल रहा है, जिसके मोदी जी आदी नहीं है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रधानमंत्री के आगे जाहिर तौर पर चुनौतियां हैं। और दोस्तों, ये जो चुनौती है ना, ये केवल प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने और गोदी मीडिया में छा जाने की नहीं है। ये चुनौती एक नैतिक चुनौती भी है। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन डीसी में भी और टेक्सास में भी 2 बार न केवल वहाँ लोगों से मुलाकात की, अपनी बात रखी, बल्कि लोगों के सवाल भी लिए। 2 जगह उन्होंने लोगों के सवाल लिए। इसके अलावा उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की वॉशिंगटन डीसी में, वहाँ प्रेस क्लब में, वहाँ का प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने जाकर एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर मीडिया के लोग मौजूद थे, उनके सवाल भी लिए। कुछ सवालों में राहुल गांधी थोड़ा असहज दिखे, कुछ सवालों में ऐसा लग रहा था कि वो बच के निकल रहे हैं, कुछ सवालों में उन्होंने खुलकर बात की। लेकिन राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी ने लोगों के सवाल लिए। तो बड़ा सवाल ये है दोस्तों कि अब मोदी जी जा रहे हैं राहुल गांधी के दौरे के बाद, तो क्या वो भी सवाल लेंगे या फिर हमेशा की तरह मोदी जी जाएंगे, मोदी के नारे लगाए जाएंगे और मोदी जी आ जाएंगे? दोस्तों, बहुत संभावना है कि मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करें, क्योंकि वो नहीं करते हैं विदेश में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस, जब भारत में ही नहीं करते हैं तो। लेकिन अब जब वो ये सब नहीं करेंगे तो तुलना होगी। ये देखिए, राहुल गांधी के पास तो उतनी भीड़ भी नहीं थी जुटाने के लिए, राहुल गांधी के लिए तो स्टेडियम भी नहीं भरा था, लेकिन फिर भी राहुल गांधी ने लोगों से सवाल लिए। वो असहज थे कुछ सवालों को लेकर, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सवाल लिए। वो केवल अपनी बात करने नहीं आते हैं, वो लोगों की बात सुनने भी आते हैं और उस सवाल का जवाब देने भी आते हैं। अब मोदी जी तो ये करेंगे नहीं, और जब मोदी जी ये नहीं करेंगे दोस्तों, तो जाहिर तौर पर कंपैरिजन होगा। वो कंपैरिजन जो अब तक देश में हो रहा था, अब विदेश में होगा, और ये किसी भी हाल में मोदी जी नहीं चाहते दोस्तों। किसी भी हाल में ये कंपैरिजन मोदी के लिए अब ठीक नहीं है। आज से 10 साल पहले ठीक था, तब तो बीजेपी वाले ही कहते थे कि जब राहुल गांधी सामने आते हैं तो हम आधी लड़ाई यहीं जीत जाते हैं मोदी और राहुल के कंपैरिजन में। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं, और ये बदली हुई परिस्थितियां केवल भारत में नहीं है, विदेश में भी हैं, जिसका पहली बार जो एक उदाहरण है, या कह लीजिए एग्जाम्पल कह लीजिए, या उसका एक नमूना इस बार अपने अमेरिकी यात्रा में मोदी फेस करेंगे। मोदी उस मुकाबले को महसूस करेंगे जो अब तक वो देश में कर रहे थे। आपको इस मुद्दे पर क्या लगता है दोस्तों? क्या वाकई में राहुल गांधी ने या फिर एमके स्टालिन ने कोई बड़ी चुनौती रखी है मोदी के आगे? अगर हाँ, तो फिर वो कैसे अपने आप को उससे बाहर निकालेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन। ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।